नमस्कार। गोवा से इस वक्त 37th नेशनल गेम्स 2023-24 में मैं गजानन दोबड़ा मेरे सहयोगी मोहित कस्वा के साथ आप सबका हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस समय हरियाणा बनाम पंजाब आमने सामने। महिला वर्ग की बात करें तो हरियाणा की कप्तान प्रियंका पिलानिया ने टॉस जीता, 100 स्कोर रखा, इसलिए पंजाब पहली राइड पे बोनस के साथ इस समय शुरुआत करता हुआ पंजाब ने बोनस के साथ इस समय खाता खोलने में कामयाब। और इस वक्त देखिए 9 नंबर जर्सी में पूजा हटवार, हरियाणा की बहुत बेहतरीन उभरती हुई स्टार, और इनका खेल काफ़ी महत्वपूर्ण हरियाणा के दृष्टिकोण से, और बोनस का बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। इस वक्त देखते हैं हरियाणा खाता खोलते। जी हाँ, इधर से भी हरियाणा बोनस के साथ खाता खोलता हुआ। कुल मिलाकर 1-1 से स्कोर हरियाणा बनाम पंजाब। और इस वक्त एक बार फिर से 10 नंबर जर्सी में पंजाब की बहुत बेहतरीन राइडर इस वक्त मौके की तलाश। 37वें नेशनल गेम्स 2023-24 और इस समय पणजी गोवा में आयोजित महिला वर्ग का इस वक्त हरियाणा बनाम पंजाब। और परिवर्तन के तौर पे चली ही 8 नंबर जर्सी में पॉइंट की तलाश फिर से प्रयास किया है। देखते हैं आखिर मजबूत सितारों से सजी हैं दोनों ही टीमें। बोनस लेने में कामयाब है हरियाणा, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2। पंजाब एक बार फिर से मौके की तलाश और बेहतरीन प्रयास किया है, दाद देनी होगी 9 नंबर जर्सी में जो पंजाब की राइडर इस वक्त। हरियाणा 2 जबकि पंजाब 1। पूजा हटवाल एक बार फिर से बहुत बेहतरीन उदयमान उभरती हुई खिलाड़ी, हरियाणा की लाडली बेटी। और यहाँ देखे डाई लगाते हुए टच पॉइंट का दावा किया है। जी हाँ, पहला टच पॉइंट इस मुकाबले में हरियाणा की झोली में जाता हुआ 3-1 से आगे इस वक्त बढ़त बनाता हुआ हरियाणा पंजाब के सामने। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त इस वक्त हरियाणा के पास। और इस समय देखिए कोच लगातार ठीक सामने वाले चेयर पे दिखाई दे रहे, और यहाँ डाई लगाते हुए पहुंच गए लक्ष्य तक। 1 पॉइंट यहाँ पहला टच पॉइंट इस वक्त पंजाब के पाले में। और कुछ हिदायत यहाँ टीम की कप्तान प्रियंका पिलानिया ने 8 नंबर की जो जर्सी में दिखाई दे रही इस समय। और यहाँ बोनस की कोशिश होगी तो पट्टा मारने का प्रयास किया मध्यांतर में। जी हाँ, मिलेगा अंक। एक बार फिर से टच पॉइंट हरियाणा की हरियाली में जाता हुआ 4-2 से बढ़त बनाने में कामयाब। हरियाणा काफ़ी प्रबल दावेदार इस समय खेल जगत में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सिरमौर है। और यहाँ टच पॉइंट का दावा किया और अंक जाता हुआ सीधो पंजाब के पाले में। 4-3 के स्कोर में इस समय पूजा हटवाल एक बार फिर टीम की रीड। और ये है गेम चेंजर। और यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती के साथ डाई लगाते हुए, झपट्टा मारते हुए सीधे लक्ष्मण रेखा पार। 5वां अंक जाता हुआ इस समय हरियाणा को। हरियाणा 5 जबकि पंजाब 3। बहुत ही शानदार मुकाबला इस समय हरियाणा और पंजाब के बीच। इसमें बढ़त के साथ मनोवैज्ञानिक लाभ भी हरियाणा के पास। इसी बीच बोनस के साथ बढ़त को कम करने का प्रयास, और अब सिर्फ 1 अंक के पास हरियाणा के पास। पंजाब 4 जबकि हरियाणा 5। और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश लॉबी के माध्यम से ही सही। देखते हैं जी हाँ, हरियाणा को 1 और अंक, ये 6ठा अंक इस वक्त बढ़त को और मजबूत करता हुआ। इसी के साथ सेटार स्टिचिज टाइम आउट, हरियाणा का पहला टाइम आउट इस समय देखिए गाइडेंस लगातार टीम कोच इस समय टीम प्रभारी के रूप में, क्योंकि गुरु दक्षिणा जरूरी। गुरु के बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता। गुरु ही है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है और सफलता की मंजिल तक पहुंचाता है। प्यास बुझाती हुई इस समय बिस्लेरी की बोतल में हरियाणा की 10 नंबर जर्सी की स्टार। और गाइडेंस के बाद यहाँ खेल फिर से शुरू होता हुआ। 2 अंक की बढ़त है हरियाणा के पास। 37th नेशनल गेम्स 2023-24 गोवा से इस वक्त मैं गजानन दोबड़ा मेरे सहयोगी मोहित कस्वा के साथ है आपका पुनः
स्वागत अभिनंदन करता हूं। और 10 नंबर जर्सी से चली है पंजाब की रेडर। देखते हैं यहाँ पॉइंट की तलाश होगी, लेकिन शायद खामोशी में ही वापस लौटना पड़ेगा। बोनस का प्रयास किया था हालांकि, लेकिन बगैर किसी अंक के पूजा हटवाल एक बार फिर बुलंद हौसलों के साथ शारीरिक रूप से तो ये खामोश ही नज़र आते हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहता दोस्तों। और फिर से देखिए फॉर्म में आते हुए धीरे धीरे जो खेल आगे बढ़ेगा इनका प्रदर्शन उतना ही बेहतरीन होता जाएगा। ये देखिए किस अंदाज से एक अंक बटोरा, कैच करने की भरपूर कोशिश, लेकिन पूजा हटवाल आसानी से बाज नहीं आती। 7वां अंक इस समय हरियाणा की हरियाली में। अब 3 अंक की बढ़त बनाता हुआ पंजाब के ऊपर यहाँ झपट्टा मारा है और शायद आत्मविश्वास में नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं पॉइंट मिलना चाहिए। देखते हैं, रेफरी का इंतज़ार करना होगा। जी हाँ, 1 अंक मिलता हुआ इसी के साथ टीम के कप्तान प्रियंका पिलानिया को बाहर भेजा। और इसी के साथ देखिए CAT टाइम आउट, पंजाब ने पहला टाइम आउट लिया पहले हाफ में। दोनों ही टीमें एक टाइम आउट ले चुके हैं। गाइडेंस इस वक्त लगातार टीम के कोच, और निश्चित रूप से उनके गाइडेंस का यदि पालन करता है पंजाब तो मैच में मजबूती के साथ आगे दिखाई देगा। उधर बात करें हरियाणा की तो उधर से भी टाइम आउट का फ़ायदा उठाने की कोशिश, और टीम कोच इस वक्त लगातार गाइडेंस। हरियाणा के पास 2 अंक की बढ़त भी है और एक मनोवैज्ञानिक के लाभ भी है। पूजा हटवाली चली हैं, फॉर्म में है, और इनका खेल मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये देखिए कितनी बेहतरीन उड़ान भरी और सीधे हरियाणा में लैंड हो गई। इतनी बड़ी उड़ान गोवा से हरियाणा में, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। पूजा हटवाल की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है दोस्तों। और हरियाणा मजबूत होता हुआ इस समय, लेकिन यहाँ टच पॉइंट का दावा 9 नंबर की जर्सी में पंजाब की होनहार खिलाड़ी इस समय 6ठा अंक पंजाब को जाता हुआ। 8 नंबर जर्सी में चली है इस वक्त। हरियाणा के स्कोर की बात करें तो पूजा हटवाल का 60 से 65% योगदान है अभी तक, और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन पहुँच गए लक्ष्य तक। कपड़े पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन ये हरियाणा है, झुकता नहीं है। 9वां अंक इस समय हरियाणा की हरियाली में, और हरियाणा का रंग और गहरा होता हुआ पंजाब सोच रहा है कैसे चुनौती का सामना किया जाए। 10 नंबर जर्सी में जो सबसे मजबूत रेडर दिखाई दे रहे हैं इसमें पंजाब की, इनके ऊपर दारोदार यहाँ बेहतरीन ब्लॉक किया। पहला बेहतरीन कैच इस वक्त हरियाणा के तरफ से, और 2.5 अंकों में जाता हुआ इसी के साथ 10 पे जा पहुँचा है हरियाणा, जबकि 6 पे रुका हुआ पंजाब। 4 अंकों की बढ़त पहली बार हरियाणा के पास। पूजा हटवाल सुपर टेकल का फ़ायदा उठाने के लिए 3 का डिफेंस है, मुश्किलों में इस समय दिखाई देता हुआ पंजाब। देखते हैं कैच कर पाते हैं कि नहीं। कॉर्नर के ऊपर कैच करते हैं तो फिर 2 पॉइंट होंगे पंजाब के पास, लेकिन यहाँ सेल्फ आउट होती हुई एक डिफेंडर, और 2 पॉइंट यहाँ अर्जित किए हैं। 2 पॉइंट का इशारा, हालांकि 1 पॉइंट होना चाहिए था। ऑफिशियल टाइम आउट लिया है। कैच करते हैं सुपर टेकल में तब 2 पॉइंट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ सेल्फ आउट हुआ है डिफेंडर, तो रेडर को 1 ही पॉइंट मिलेगा। सिंगल पॉइंट बिल्कुल। शायद हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच गई, और ऑफिशियल निर्णय का अच्छा फैसला। और 11 स्कोर देखिए, 5 अंकों की मजबूत बढ़त इस समय, और यहाँ गोता लगाते हुए लक्ष्य तक पहुंचता हुआ पंजाब। देर से ही सही 7वां अंक हरियाणा के सामने पंजाब के पास बोनस के साथ, यानी कुल मिलाकर 2 पॉइंट। अब बढ़त सिर्फ 3 अंक की। एक बार फिर से पूजा हटवाल एक बार फिर लगातार सुपर टेकल का फ़ायदा उठाने के लिए पिछली बार 1 अंक अर्जित किया था, और यहाँ से कोशिश होगी पॉइंट अर्जित करने की। यहाँ से पॉइंट गंवाए तो फिर ऑल आउट का खतरा मंडराएगा, लेकिन यहाँ टच पॉइंट का दावा किया। कॉर्नर के ऊपर 7 नंबर को निशाना बना लिया। जी हाँ, अब मुश्किलों में बढ़ता हुआ पंजाब, और 12 स्कोर जा पहुँचा है। देखते ही देखते मुश्किलों में हर हाल में पॉइंट चाहिए, नहीं तो अब आसान नहीं होगा 2 के डिफेंस में रोक पाना पंजाब के लिए, खासकर पूजा हटवाल जैसी रेडर जब रेड पे हो। लेकिन यहाँ अंडर प्रेशर दिखाई देता हुआ पंजाब,
बोनस के साथ स्कोर में वर्दी ज़रूर, लेकिन डिफेंस में वर्दी नहीं कर पाया पंजाब। पूजा हटवाल चली है एक बार फिर से सुपर टेकल में। अब सिर्फ 2 का ही डिफेंस, यहाँ मुश्किलें बढ़ती हुई। धक्का देकर देखिए लक्ष्य तक आसानी से पहुंची। धक्का इतना ज़ोर से दिया, पंजाब की डिफेंडर हरियाणा में चली गई। इस प्रकार से 13 स्कोर, जबकि 9 पे रुका हुआ पंजाब। अंतिम खिलाड़ी इस वक्त कोर्ट पे पंजाब का, और यहाँ कोशिश होगी पॉइंट अर्जित करते हुए ऑल आउट से बचने की। देखते हैं कैच कर देते हुए, यहाँ लक्ष्य तक पहुंच गया। 2 पॉइंट होने चाहिए, बोनस के साथ 1 पॉइंट, कुल मिलाकर 2 पॉइंट। 2.5 अंकों में कुल मिलाकर 11-13 का स्कोर। इस वक्त ऑफिशियल टाइम आउट लिया है। देखते हैं पॉइंट कहीं बोनस के साथ 2 ना हो, सुपर रेड भी हो सकता है। कहीं ना कहीं गलती हरियाणा ने की, कैच करने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। और यहाँ देखते हैं निर्णय क्या आता है। और ये लीजिए, इसी के साथ 1 पॉइंट इस समय जाता हुआ हरियाणा को। वो बोनस इधर दोनों को कॉमन पॉइंट दिया गया है। जी हाँ, यानी कि एक पॉइंट हरियाणा को दिया गया, जबकि 1 पॉइंट पंजाब को दिया गया है। और यहाँ थोड़ी सी दुविधा में पंजाब। लॉबी के माध्यम से पहुंचने की भरपूर कोशिश की थी, लक्ष्य तक पहुंचे भी थी, लेकिन इस एंगल से क्लियर नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया है। इधर देखते हैं, जी हाँ, 1 पॉइंट हरियाणा को और बोनस के साथ 1 पॉइंट पंजाब को। बिल्कुल, कुल मिलाकर 2 पॉइंट पंजाब के पाले में और 1 अंक हरियाणा के खाते में। अब स्कोर बढ़ता हुआ, इसी के साथ पंजाब 2.5 अंकों में 11, वहीं हरियाणा 14। 3 अंक की बढ़त। पूजा हटवाल चले हैं अंतिम रेडर। और यहाँ देखते हैं आखिर, जी हाँ, ऑल आउट इसी के साथ 3 पॉइंट जाते हुए सीधे हरियाणा के पास, और पहली बार ऑल आउट करने में कामयाब रहा। इसी के साथ सीएटआर स्ट्रेटेजी टाइम आउट लिया है पहले हाफ में। दूसरा टाइम आउट हरियाणा को, और अच्छी खासी बढ़त। इस समय गाइडेंस देखे लगातार कोच का, और यही कहना है कि गलतियों से बचना होगा। प्रियंका पिलानिया सीनियर खिलाड़ी, बहुत बेहतरीन हरियाणा के लिए उनका योगदान, और इसमें लगातार दिशा निर्देश है टीम के कप्तान का अपनी पूरी टीम के साथ। जिस प्रकार से ऑल आउट किया है करीब 12 मिनट के खेल में, बढ़त के साथ एक मनोवैज्ञानिक लाभ हरियाणा के पास। और इस वक्त पंजाब चला रेड के ऊपर 6 अंक पीछे है मुकाबले में। मजबूत लीड इस वक्त हरियाणा के पास। और यहाँ पे देखिएगा पंजाब पॉइंट की तलाश में, लेकिन खामोशियां ही बेहतर। अंडर प्रेशर ऑल आउट का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं दबाव, और पूजा हटवाल एक चुनौती है इस समय पंजाब के लिए। जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। और यहाँ पाँव से पाँव छू लिया है शायद। देखते हैं बोनस मिलता है या फिर टच पॉइंट बोनस होना चाहिए। भाव भंगिमाएँ तो यही कह रही हैं, लेकिन प्रयास देखें लगातार इस वक्त पूजा हटवाल के द्वारा। देखते हैं आखिर बोनस अर्जित करने में कामयाब। इसी के साथ स्कोर में वृद्धि। स्कोर 18 जा पहुंचा है, और यहाँ पंजाब फिर से पॉइंट का प्रयास करता हुआ। इतना आसान नहीं हरियाणा के पाले से पॉइंट निकाला, लेकिन यहाँ हरियाणा गलती दोहराता हुआ। 2 पॉइंट बड़ी रेड इस वक्त, बोनस के साथ 2, यानी सुपर रेड। कुल मिलाकर 3 अंक जाते हुए 14 स्कोर। इसी के साथ अब सिर्फ 4 अंक पीछे, और इस प्रकार की गलतियों से बचना होगा हरियाणा को। दोनों टाइम आउट ले चुका हरियाणा ऑलरेडी, तो इस वक्त कोच सोच रहे होंगे
ज़रूर चिंतित होंगे इस प्रकार की गलतियों से। और पूजा हटवाल यहाँ देखिए चीते की तरह छलांग लगाते हुए सीधे हरियाणा में पहुँची है। 1 से 2 पॉइंट का दावा, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 अंक का इशारा हरियाणा के खाते में। वर्दी स्कोर में 19 स्कोर बढ़ता हुआ। और प्रियंका पिलानिया यहाँ पे रियू का इशारा कर रही हैं। क्या 2 पॉइंट होंगे, देखते हैं। आखिर प्रतीक्षा करनी होगी, कहीं ना कहीं 2 पॉइंट हो सकते हैं। पूजा हटवाल की भाव भंगिमा यही कह रही थी, लेकिन इस समय रिव्यू लिया जा रहा है और देखते हैं आखिर 1 पॉइंट या फिर 2 अंक मिलते हैं हरियाणा को। रिव्यू की प्रतीक्षा में, और हरियाणा ने अभी तक का जो खेल दिखाया है, कमाल का प्रदर्शन है। खास तौर से पूजा हटवाल की तारीफ करें उतनी कम है। और ये लीजिए बिल्कुल 2 पॉइंट सही दावा किया था पूजा हटवाल ने, यानी स्कोर 20 जा पहुँचा। इसी के साथ 2020 का ज़माना है दोस्तों, चाहे वो 20 क्रिकेट हो या फिर 20। और यहाँ शानदार कैच, एक बार फिर से दूसरा बेहतरीन कैच है हरियाणा की ओर से। 21 स्कोर इसी के साथ अब बढ़त जाकर पहुँची है 7 अंक की। हर मौका क्षेत्र में 21 नज़र आया है पंजाब के सामने हरियाणा। निश्चित रूप से हरियाणा के फैंस काफ़ी खुश होंगे, जैसे वो देख पा रहे हैं। गोवा से इस वक्त मैं गजानंद पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन स्वीकार करता हूँ। शायद खामोशी वापस लौटे हैं, खास आवश्यकता नहीं इस वक्त जोखिम उठाने की हरियाणा को, क्योंकि 7 अंक की लीड बना चुका है। पहले आपका खेल चल रहा है और नीचे इसी के साथ CAT टाइम आउट पंजाब का। दोनों ही टीमें दोनों टाइम आउट ले चुकी हैं और यहाँ दिशा निर्देश इस वक्त पहुँच के वापसी करने की भरपूर कोशिश होगी। लेकिन इधर से देखेगा हरियाणा भी टाइम आउट में गाइडेंस लगातार अपनी टीम के साथ, और आवश्यक है गाइडेंस, मोटिवेशन, क्योंकि जिस प्रकार से 2 रेड के ऊपर जो गलतियां की हरियाणा ने, टाइम आउट का समय समाप्त होता हुआ और खेल टाइम आउट के बाद फिर से शुरू होता हुआ। 10 नंबर जर्सी में पंजाब की रेडर इस वक्त यहाँ टच पॉइंट का दावा 8 नंबर को बाहर भेजती हुई 9 नंबर की बाली का पॉइंट बोनस के साथ, यानी कुल मिलाकर 2 अंक, और अब 16 पे जा पहुंचा है पंजाब। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गडारी तो आए फल हो। सिर्फ 5 अंक पीछे पूजा हटवाल बहुत बेहतरीन और कमाल की खिलाड़ी है ये हरियाणा में सिरमौर। और यहाँ लंबे संघर्ष के बाद बगैर किसी अंक के वापस पूजा हटवाल, क्योंकि जोखिम और गलतियों से बचना होगा आप हरियाणा को, क्योंकि बढ़त और पहले हाफ में जितनी बड़ी बढ़त होगी उसका लाभ दूसरे हाफ में मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ मिलेगा। तो यहाँ जोखिम उठाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं पंजाब को। 2 नंबर जर्सी में देखिए इस समय पंजाब की रेडर समय व्यतीत करते हुए, और ये हरियाणा के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत है। पहले हाफ का खेल चलता हुआ पूजा हटवाल एक बार फिर 2 डायरेक्ट लेकर चली हैं पूजा हटवाल। करो मरो की स्थिति, हर हाल में पॉइंट अर्जित करना होगा। पूजा हटवाल देखते हैं अपने तर्कस से तीर निकाल पाते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ बेहतरीन डिफेंस इस वक्त पंजाब का। पहली बार कैच करने में कामयाब पंजाब, और स्कोर इसी के साथ पंजाब का वर्दी करता हुआ जा पहुँचा है 17। और यहाँ कुछ हद तक वापसी करता हुआ इस वक्त पंजाब सिर्फ 4 अंक पीछे। और कोशिश यही होगी पहले हाफ में जो शेष समय उसी में बढ़त को काटा जाए, ताकि दूसरे हाफ में दबाव में ना दिखे पंजाब। तारीफ करनी होगी पंजाब के पिछड़ने के बावजूद जो वापसी कर रहा। प्रियंका पिलानिया टीम की कप्तान इस समय पहली बार आगे बढ़ते हुए रेड लेकर मातृ शक्ति को नमस्कार करने के बाद आगे बढ़ी हैं।
देखते हैं प्रियंका यहाँ पे अपने अनुभव का जलवा बिखेर पाती है कि नहीं। घाट घाट का पानी पिया हुआ है प्रियंका पिलानिया की बात करें तो, लेकिन यहाँ शेफ ही वापिस आना मुनाफिम समझा। एक बार फिर पंजाब रेड के ऊपर 17-21 का स्कोर, यानी कि 4 अंक की बढ़त हरियाणा के पास, और काफ़ी बहुमूल्य है। एक एक अंक बेशकीमती, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और यहाँ गलत तरीके से कैच करने की कोशिश की, उपहार के रूप में 1 पॉइंट गंवाया। बढ़त के बावजूद गलती करता हुआ। इसी के साथ लीजिए हाफ टाइम, मध्यांतर का समय। हाफ टाइम की बात करें तो हरियाणा 21, पंजाब 18, 3 अंक की बढ़त बनाने में कामयाब हरियाणा पंजाब के सामने। लेकिन जिस प्रकार से जो गलतियां देखने को मिली डिफेंस के रूप में, ऐसी गलतियों से यदि बचता है तो जीत की मंजिल तक पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं। और इधर बात करें ऑफिशियल की तो देखिए लगातार इनका भी एक प्लान होता है, आई कांटेक्ट होता है और सिस्टम से भूमिका निभानी पड़ती है। आत्मविश्वास भी चाहिए और पैनी नज़र रखनी पड़ती है। आसान नहीं होता कोर्ट के ऊपर से निर्णय देना, विसल बजाना। बाहर से ज़रूर आसान लगता होगा, लेकिन यहाँ बेहतरीन भूमिका निभाता हुआ तमाम ऑफिशियल्स, तमाम उपकरणों के साथ 37th नेशनल गेम्स 2023-24 गोवा में आयोजित इस समय पंजाब लगातार मंत्रणा करता हुआ। अंशु मोर जो हरियाणा की बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वार्म अप होती हुई शायद एक खिलाड़ी रिप्लेस कर सकता है हरियाणा। दूसरे हाफ में देखिए वार्म अप हो रही हैं, आप देख सकते हैं जहाँ सिटिंग के पीछे इसमें लगातार वार्म अप होने की कोशिश। 2 नंबर जर्सी में अंशु मोर, हरियाणा में सिरमौर खिलाड़ी अपने अपने स्थान पे जाते हुए दूसरे हाफ का खेल शुरू होने की तैयारी में। दूसरे हाफ में देखते हैं पंजाब कैसे मैच में वापस आता है या फिर हरियाणा बाजी मारता। हरियाणा के पास 3 अंक की बढ़त, ज़रूर 7 अंक से पिछड़ गया था पंजाब, उसके बाद जो वापसी की काबिल तारीफ़ है पंजाब की। सिर्फ 3 अंक पीछे है मुकाबले में। और हरियाणा देखते हैं दूसरे हाफ में कैसा खेल दिखाता है। प्रियंका पिलानिया ही चली है दूसरे हाफ में पहला रेड लेकर टीम की कप्तान, क्योंकि टॉस प्रियंका ने जीता था, 100 स्कोर रखा, इसलिए दूसरे हाफ में हरियाणा का रेड बोनस का अच्छा प्रयास। सबसे सीनियर खिलाड़ी हरियाणा की टीम की बात करें तो घाट घाट का पानी पिए हुए मौके की तरह बोनस का बेहतरीन प्रयास किया है। देखते हैं, जी हाँ, बोनस लेने में कामयाब हरियाणा की कप्तान इस वक्त। अच्छी शुरुआत दूसरे हाफ में भी बोनस के साथ स्कोर में वृद्धि। अब 4 अंक की बढ़त हो चुकी है। पंजाब इस वक्त रेड के ऊपर 9 नंबर जर्सी में 4 के डिफेंस में और ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए। साइड लाइन से बाहर भेजते हुए शायद कहीं ना कहीं पॉइंटर जीत गया है। देखते हैं कहीं दोनों टीमों की झोली में 1-1 अंक ना जाए। 1-1 पॉइंट दिया गया है। जी हाँ, दोनों टीमों के खाते में 1-1 अंक। 8 नंबर जर्सी में इस समय हरियाणा की स्टार लगातार पॉइंट की तलाश और यहाँ सीने को टच करने का प्रयास किया, लेकिन इतना आसान नहीं पंजाब के पाले से 10 पॉइंट निकालना। बोनस का प्रयास किया है, इस एंगल से लगा शायद पहुँच गई, लेकिन क्लियर नहीं था कहीं ना कहीं, इसलिए अंपायर ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। प्रियंका पिलानिया टीम के कप्तान इस समय 4 का डिफेंस, लेकिन एक बार फिर सुरक्षित आना चाहेंगे पिछली रेड के ऊपर, क्योंकि 1-1 पॉइंट मिला था, 1 अंक गंवाना पड़ा था। शेफ ही वापस, प्रियंका एक बार फिर 4 अंक की बढ़त हरियाणा के पास। देखते हैं कैसे चुनौती का सामना करता है पंजाब। और बोनस का प्रयास किया है, अरे वाह, स्किल, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, लंबा तजुर्बा, लॉन्ग एक्सपीरियंस और उसी का फ़ायदा उठाने का प्रयास इस वक्त। ये देखिए फिर से
से चरण छूने का प्रयास और बोनस लेने में कामयाबी इस वक्त देखिए। दूसरी बार ये बोनस अर्जित किया है दूसरे हाफ में। 24 स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ। तो लगातार बढ़त बनाता हुआ हरियाणा पंजाब के ऊपर इस वक्त 5 अंक की बढ़त है। पहले हाफ में सिर्फ 3 अंक की बढ़त थी और अब दूसरे हाफ में बढ़त को और मजबूत करता हुआ पॉइंट की तलाश, लेकिन इतना आसान नहीं। हरियाणा बहुत बेहतरीन। क्या यहाँ टाइम आउट होगा? लेकिन नहीं, गाइडेंस प्रियंका की इस वक्त 8 नंबर की यंग स्टार। कोशिश होगी लेकिन खामोश। लीजिए अब डू और डाई रेड लेकर चली हैं पंजाब की सबसे बेहतरीन राइडर 10 नंबर जर्सी। प्रयास हर हाल में पॉइंट अर्जित करना होगा, अदरवाइज राइडर आउट माना जाएगा। कॉर्नर पे टच पॉइंट का प्रयास, लेकिन नहीं। देखते हैं आखिर मुश्किलों में बढ़ती हुई समय 2 डाई का समय समाप्त और इसी के साथ राइडर आउट। और यहाँ पॉइंट हरियाणा को जाता हुआ। क्वार्टर सेंचुरी कम्स अप। स्कोर बढ़ता हुआ 25 इसी के साथ 6 अंक की बढ़त। और पूजा हटवाल चले हैं दूसरे हाफ में, उनका ये पहला राइड। देखते हैं यहाँ 1-2 सफल राइड यदि उनकी रहती है तो बढ़त काफ़ी मजबूत होगी। 37th नेशनल गेम्स 2023-24 गोवा से इस वक्त मैं गजानंद आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सहयोगी मोहित कसवा के साथ। टाइम आउट लिया गया है इसी के साथ। बिल्कुल टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू होता हुआ। छोटी सी हिदायत कहीं ना कहीं। लीजिए पंजाब चला राइड के ऊपर इस वक्त। 6 अंक पिछड़ने के बाद दबाव ज़रूर होगा और वापसी करने के लिए 2 से 3 मिनट में बढ़त को काटना होगा, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। जो खेल बढ़ेगा उतना ही प्रेशर दिखाई देगा पंजाब के ऊपर, क्योंकि 6 अंक मुकाबले में पीछे। लेकिन यहाँ खामोशियाँ ही बेहतर। गाइडेंस देखिए प्रियंका पिलानिया। हरियाणा 2 डाई लेके चला है इस वक्त। करोमोरो की स्थिति में 2 डाई में पंजाब ने तो अंक गंवाया था। यहाँ देखते हैं हरियाणा टच पॉइंट का दावा। यहाँ पे आंखों से काजल चुरा लिया हो मानो, पलक झपकते ही 1 पॉइंट अर्जित किया है। काफ़ी बेशकीमती 1-1 अंक। स्कोर 26-26 जा पहुँचा है और काफ़ी मजबूत। इसमें एक बार फिर से 7 अंक की बढ़त हो चुकी है। पहले आप में 2 बार 7 अंक की बढ़त बनाने में कामयाब रहा था, लेकिन यहाँ कैच करने की नाकाम कोशिश। टीम की कप्तान को बाहर जाना होगा। प्रियंका पिलानिया इस समय कैच करने में कामयाब अगर रोक नहीं पाई, इसलिए वो उस समय ही बाहर जाना पड़ा। स्कोर पहुँचता हुआ 20 इस वक्त पंजाब का हरियाणा के सामने, जबकि हरियाणा इस वक्त 27। पूजा हटवाल फिर से देखिए प्रयास है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी हरियाणा की होनहार लाडली। खामोशी वापस एक बार फिर। 7 अंक की बढ़त जो हरियाणा के पास है वो टोनी का काम करेगा। रिप्लेस यहाँ पे देखिए अंशु मोर को वापस लिया। सब्स्टिट्यूट अंशु मोर को अंदर लिया गया है इस वक्त हरियाणा ने। और ये अच्छी कोशिश इस वक्त हरियाणा टीम की। देखते हैं कितना लाभ मिलता है जो रिप्लेस किया है। सब्स्टिट्यूट को अंदर लेके आए अंशु मोर को। 9 नंबर जर्सी में पंजाब की राइडर इस वक्त प्रयासरत पॉइंट के लिए, लेकिन एक बार फिर से गलतियों से बचने की कोशिश। शायद अंशु मोर ही राइड पे होंगे कहीं ना कहीं। जैसे चेंज किया है शारीरिक भाषा शैली यही कह रही है। जी हाँ, अंशु मोर चली है। मातृशक्ति मातृभूमि को नमस्कार करने के बाद ये है हरियाणा और हमारी परंपरा पूरी शिद्दत और अनुशासन के साथ। देखिए इस वक्त अंशु मोर पहला ही राइड उनका ये सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया और देखते हैं आखिर
कितना योगदान रहता है दूसरे हाफ में अंशु मोर का। एक बार फिर से पॉइंट नहीं, 7 अंक की बढ़त ज्यों की त्यों बरकरार हरियाणा के पास पंजाब के सामने। इसके बाद देखना ना भूलें राजस्थान का मुकाबला उत्तराखंड और खामोशी। इधर से लीजिए हरियाणा इस वक्त 2 डायरेक्ट के ऊपर, पूजा हटवाल के ऊपर दारोमदार इस समय। पिछली 2 डायरेक्ट पे पॉइंट अर्जित किया था, लेकिन यहाँ चकमा देने की कोशिश की है। बहुत बेहतरीन डिफेंस इस वक्त पंजाब का, और 2 डाई से पॉइंट बटोरता हुआ पंजाब 21वां अंक इसी के साथ पंजाब को मिलता हुआ। इधर से भी लीजिए 2 डाई, मौका है हरियाणा के पास कैच करने का, क्योंकि बोनस ऑफ है 4 के डिफेंस में, इसलिए पॉइंट अर्जित करना बहुत मुश्किल होगा। दुपट्टा मारा कॉर्नर पे, लेकिन यहाँ शानदार कैच किया है। इस प्रकार से 2 डाई में हरियाणा को भी मिलता हुआ ये अंक। स्कोर इसी के साथ देखिए 28 जा पहुँचा है। कमाल का प्रदर्शन, हरियाणा की प्रशंसा करनी होगी, खास तौर से पूजा हटवाल की। टीम के कप्तान प्रियंका पिलानिया ने भी उम्दा प्रदर्शन, न बल्कि टॉस जीता, लेकिन बहुत बेहतरीन संतुलन के साथ और अच्छा प्रदर्शन किया। बोनस भी अर्जित किए और एक प्लस पॉइंट भी अर्जित किया था प्रियंका पिलानिया ने। इसी के साथ टाइम आउट लिया है हरियाणा ने, फिर से गाइडेंस गलतियों से बचने की। 37th नेशनल गेम्स 2023-24 गोवा से इस वक्त मैं गजानंद आपका पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। 7 अंक की बढ़त ज्यों की त्यों हरियाणा के पास, और ये बढ़त कम नहीं कही जा सकती, क्योंकि अब समय सिर्फ 6 मिनट 21 सेकंड का शेष है, और इस 6 मिनट के खेल में बढ़त को काटना कोई आसान कार्य नहीं होगा पंजाब के लिए। बड़ी रेड चाहिए तभी मैच में वापस आ सकता। 5 के डिफेंस ने इस वक्त हरियाणा मध्यांतर में टच करने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इतना आसान नहीं। शायद खामोशी वापस। जी हाँ, अंशु मोर चली हैं फिर से। बुलंद हौसले, जज्बात देखिए हरियाणा की युवा खिलाड़ी। और एक बार फिर से अगर किसी अंक के वापस, कई बार तकनीकी खामियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इधर से लीजिए हरियाणा 2 डायरेक्ट लेकर आगे बढ़ता हुआ 7 अंक की बढ़त के साथ। पूजा हटवाल मौके की तलाश इस बार जरूर होगी। पिछली बार कैच कर लिए गए थे, लेकिन यहाँ देखते हैं इस वक्त समय में सुधार किया जा रहा है, क्योंकि स्टॉप वॉच हो गया था, और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन ये बड़ा रेड इस समय नहीं, कैच कर लिए गए। देखते हैं आखिर क्या निर्णय रहता है। पुश करते हुए साइड लाइन से बाहर भेजा था पंजाब ने पूजा हटवाल को 2 डायरेक्ट में। पंजाब 2 डायरेक्ट लेकर पंजाब इस वक्त वापसी करने की भरपूर कोशिश, और यहाँ चारों दिशाओं से घेर लिया। इस तरीके से पुश करते हुए साइड लाइन से बाहर भेजा। इधर हरियाणा के खाते में ये बहुमूल्य अंक। एक पॉइंट कम है वो तो पंजाब का। 7 अंक की बढ़त ज्यों की त्यों बरकरार। अंतिम 4 मिनट का खेल शेष। 7 अंक की बढ़त। हरियाणा मजबूत इस वक्त समय व्यतीत करना चाहेगा, और ये फितरत जिस टीम की बढ़त हो वो समय ज़ाया करना मुनाफिम समझता है, क्योंकि अच्छी खासी लीड और पंजाब को जोखिम उठाना होगा। 29-22 के स्कोर में इस वक्त
और यहाँ देखिए बड़ा रेड हो सकता है। कुछ करने की भरपूर कोशिश की लेकिन उस दीवार को तोड़ते हुए पंजाब पहुंच गया सीधे अपने घर में सुरक्षित। एक अंक देर से ही सही बढ़त को कम करने का प्रयास। अब सिर्फ 6 अंक की बढ़त है हरियाणा के पास। 8 नंबर जर्सी में हरियाणा की होनहार और यहाँ मिलता हुआ पॉइंट। 1 से 2 पॉइंट होने चाहिए। जी हाँ, बड़ी रेड 2 पॉइंट के साथ स्कोर देखे 31। और अब मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार पंजाब की। 3 मिनट और 3 सेकंड का खेल बाकी। हरियाणा मजबूत स्थिति में और टाइम आउट लिया गया है पंजाब के द्वारा दूसरे हाफ में। मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं क्योंकि बढ़त इस वक्त देखिएगा 8 अंक की हो चुकी है। 7 अंक की काफ़ी देर से थी लेकिन इस बार 8 अंक की बढ़त और खेल सिर्फ 3 मिनट और 3 सेकंड का बाकी, इसलिए हरियाणा को रोकना मुश्किल। शायद कहीं ना कहीं हरियाणा को जीत की खुशबू आने लगी है। कमाल का प्रदर्शन हरियाणा की कप्तान प्रियंका पिलानिया ने टॉस जीता। अच्छी शुरुआत की थी बोनस के साथ पूजा हटवाल ने और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। बढ़त बनाता चला गया। पहले हाफ में 3 अंक की बढ़त थी लेकिन यहाँ 8 अंक की बढ़त के साथ मजबूत डिफेंस दिखाई देता हुआ हरियाणा का जोखिम उठाने का प्रयास। बोनस की ट्राई करता हुआ इस समय पंजाब। बोनस ज़रूर मिला है लेकिन बढ़त हरियाणा के पास 7 अंक की। अब 2 मिनट 44 सेकंड का खेल बाकी। जो जो समय बीत रहा है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं 4 के डिफेंस में इस वक्त। पूजा हटवाल देखे कितना बेहतरीन भाषा शैली उनकी, शारीरिक रूप से देखा बोनस का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं। जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है हरियाणा को ज़्यादा। शेष समय यदि सुरक्षित निकाल दिया तो हरियाणा की जीत तय है लगभग। और यहाँ कॉर्नर पे कैच करने की कोशिश रोक नहीं पाई यहाँ और इस तरीके से एक और अंक पंजाब को मिलता हुआ। क्वार्टर सेंचुरी ज़रूर पूरी की है पंजाब ने। 25 बढ़त 6 अंक इस समय हरियाणा के पास लेकिन खेल इस वक्त 1 मिनट 50 सेकंड का बाकी। पूरा समय लेना चाहेगा हरियाणा इस वक्त हर रेड के ऊपर लगभग। और ये फितरत जिस टीम के पास बढ़त हो दूसरे हाफ में खासकर समय 28 सेकंड के आसपास समय लेकर वापस लौटे। और अब कहना चाहिए कि हरियाणा से जीत छीनना आसान नहीं होगा पंजाब के लिए। कॉर्नर के ऊपर सुंदर बचाव बैक फुट पे जाते हुए 2 नंबर जर्सी में अंशुम और, लेकिन यहाँ दबाव में दिखता हुआ पंजाब। अब सिर्फ 1 मिनट और 4 सेकंड का खेल बाकी है। डू और डाई रेड पे हैं अंशुम और। पॉइंट मिले या ना मिले समय ज़रूर पूरा लेना चाहेंगी। 6 अंक की बढ़त है और यहाँ से अब वापसी करना मुश्किल है। चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता पंजाब को मैच में। जीत की मंजिल तक पहुँची है लेकिन साइड लाइन से बाहर भेजा। पॉइंट जाता हुआ पंजाब को 26वां अंक, लेकिन अब खेल सिर्फ 24 सेकंड का बाकी। ये कहा जा सकता है कि अब जीत तय है हरियाणा की। ब्लॉक करने की कोशिश की, लक्ष्य तक पहुँचते हुए 1 अंक ज़रूर, लेकिन अब सिर्फ 11 सेकंड का खेल बाकी जबकि 4 अंक की बढ़त। पूजा हटवाल ये अंतिम रेड इस मुकाबले की कहीं ना कहीं। जी हाँ, लीजिए बच गई सीटीसी के साथ। हरियाणा ने पंजाब को 7 अंकों के अंतर से पराजित किया है। हरियाणा ने जहां 31 का स्कोर किया वहीं पंजाब सिर्फ 27 का स्कोर कर पाया। दोनों टीमें इस समय मुखातिब होती हुई खेल भावना का परिचय आगे पूजा हटवाल और गेम चेंजर के रूप में हरियाणा की बेहतरीन खिलाड़ी, जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम। खेल भावना का परिचय और ये टीम कोच देखे काफ़ी खुश। दोनों टीमों को बधाई और आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस समय यादगार पल, खासकर हरियाणा के दृष्टिकोण से और पंजाब के लिए भी, क्योंकि 37th नेशनल गेम्स 2023-24 हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू। और काफ़ी प्रसन्न नज़र आते हुए देखिए अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी और इस समय
परंपरागत अंदाज में टीम अपना देखिए खेल का जो नैसर्गिक अंदाज है वो यहाँ दिखाई दिया और हरियाणा ने जो जीत दर्ज की, बहुत ही शानदार। टीम को बधाई हरियाणा को। और इस समय आपको वापस स्टूडियो ले चलता हूँ। जैसे ही राजस्थान का अगला मैच शुरू होगा वहाँ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।